और सबसे बड़ी आपको मैं एक खुशखबरी ये देना चाहूँगा कि हमारे बाबा श्याम का जो मंदिर होगा, वो दुनिया का ऐसा मंदिर होगा। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आप सभी परेशान हो रहे हैं बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए। हम सभी परेशान हैं, बाबा श्याम के दरबार जल्द से जल्द खुले और हमें बाबा श्याम के दर्शन हो सके। तो बाबा श्याम के दर्शनों के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बाबा श्याम का मंदिर कब खुलेगा, बता दीजिए। तो देखिए, बाबा श्याम का जो मंदिर कब खुलेगा, इससे पहले मैंने वीडियो जो बना के डाला था, उसमें पंडित जी ने क्या बोला था, वो सारी बातें मैंने बताई थी। पंडित जी से मेरी क्या बातचीत हुई, उसका मैंने ऑडियो क्लिप भी आपको उस वीडियो में डाला था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए इसी चैनल पर। तो बाबा श्याम का जो मंदिर है, अभी खुलने के लिए समय है। देखिए, कहा यह जा रहा था कि बाबा श्याम का मंदिर 10 से 15 दिन के लिए बंद होगा, परंतु अब आप देखिए 10 से 15 दिन की जगह मंदिर का जो समय है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कई लोग ये कह रहे थे कि जब एकादशी आएगी, मोक्षदा एकादशी जब आएगी, जो आने वाली जो एकादशी है, उस दिन बाबा श्याम का मंदिर खुलेगा। परंतु प्रशासन द्वारा एक ऐसा लेटर जारी किया गया है जिसमें साफ बताया गया है कि एकादशी के दिन मंदिर अभी नहीं खुलेगा, क्योंकि मंदिर में बहुत सारा पेंडिंग काम है जिसे निपटाया जाएगा। मंदिर के अंदर बहुत सारा तोड़फोड़ हुआ है। बाबा श्याम के जो गर्भगृह को छोड़कर उनके जो बाहर जो है, वहाँ पर फर्श वगैरह को तोड़ा गया है और तोड़कर उसको इस तरह से बनाया गया, व्यवस्था की गई है ताकि बाबा श्याम के जो दर्शन भक्तों को हो सके, वो आसानी से हो सके और दूर से ही भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन हो जाए। इस तरह से व्यवस्था की जा रही है। 16 लाइन का जो जिग जैग बनाया जा रहा है, वो इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि दूर से ही आप बाबा श्याम को देख सके, दर्शन कर सके। पहले ये होता था कि हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते थे, तब जाके हमें बाबा श्याम के दर्शन होते थे, परंतु अब मंदिर को थोड़ा सा नीचे किया जा रहा है। गर्भगृह तो ऊपर ही रहेगा, परंतु फर्श को तोड़ तोड़ के नीचे किया जा रहा है, जिससे आप बाबा श्याम के दर्शनों को आराम से कर सके। देखिए, पहले जो था, प्रशासन ने ये सोचा था कि मंदिर में कोई इस तरह का काम करा लिया जाए कि 10 से 15 दिन के अंदर, उन लोगों ने अनुमान लगाया था कि इतने समय में वो काम पूरा हो जाएगा। परंतु जब देखा कि एक काम सही से हो रहा है, तो अब उन्होंने ये निर्णय लिया कि सारा काम को कंप्लीट कर लिया जाए। इस कारण से मंदिर खुलने में देरी हो रही है। अभी तो मंदिर के अंदर का काम हुआ है, अभी तो बाहर का सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। जिस तरह से न्यूज़ वगैरह आ रही है, उसमें तो यही पता चलता है कि अभी मंदिर खुलने में समय है और ये उम्मीद की जा सकती है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक मंदिर खुल जाए तो बाबा श्याम की अति कृपा होगी। परंतु नए साल में बाबा श्याम के दरबार जाने वालों की भी काफ़ी भीड़ होगी और काफ़ी सारे लोग इतने दिनों के बाद बाबा श्याम का दीदार करेंगे, बाबा श्याम से मिलने जाएंगे, बाबा श्याम का दीदार करना चाहेंगे, बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। नए साल में इतना अधिक भीड़ होगा कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होगी। चूँकि मंदिर प्रशासन इस तरह से व्यवस्था कर रहा है कि 1 घंटे में 70,000 लोग एक लाइन से है कि 16 जो लाइनें बनाई गई हैं, मतलब जिग जैग की जो लाइनें बना रही है 16 लाइनें, उस 16 लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। 1 घंटे में 70,000 लोग दर्शन कर पाएंगे और एक दिन में 15 लाख लोग दर्शन कर पाएंगे। तो जब एकादशी का भीड़ होगा, बाबा श्याम का जब मेला होगा, तो जिस तरह से आप सभी को 5 घंटे 6 घंटे का समय लगता था, थोड़ा उसमें कमी हो जाएगी, उतना समय नहीं लगेगा और दूर से ही बाबा श्याम के अधिक से अधिक दर्शन हो पाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था करने के लिए मंदिर प्रशासन और वहाँ का जो प्रशासन निगम है, वो पूरी कमर कस के वहाँ पे काम कर रहे हैं। 200 मजदूर लगे हुए हैं काम करने के लिए, जो कि दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन कामों को निपटा कर बाबा श्याम के मंदिर को खोला जा सके। तो आज हमने जो हमारे पास जो न्यूज़ आई है, मैं उसके हिसाब से आपको बता दूँ वो क्या कहना चाह रहा है, उसमें क्या-क्या हो चुकी है पूरी, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इस न्यूज़ के हिसाब से इसमें बताया है, खाटू श्याम में प्रशासन भक्तों को राह आसान करने में जुटा हुआ है, लेकिन बढ़ते यातायात दबाव के चलते कस्बे के चारों ओर रिंग रोड बनाने, मुख्य बाजार सहित मुख्य रास्तों पर सुलभ शौचालय बनाने, बिजली, जल, छाया की व्यवस्था करने सहित बिजली के तारों को भूमिगत करने की दरकार है। रिंग रोड नहीं होने पर हर माह
हर मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। जो बाबा श्याम का तो पट्टा भी मंगल है, फिर भी बाबा श्याम के भक्त बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, रिंगस धाम में माथा टेकते हैं और फिर वहाँ से बाबा के दरबार में आकर बाहर से ही बाबा को धूप लगाकर, बाबा के नाम से हाजिरी लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। परंतु अभी क्या है, वहाँ पे काम चल रहा है। अगर मान लीजिए एकादशी आने वाली है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने धर्मशालाएं वगैरह बुक कर रखी है। अभी प्रशासन का ये निर्देश आया है कि जिन जिन लोगों ने धर्मशालाएं बुक कर रखी हैं, वहाँ पे होटल में जाके कीर्तन वगैरह करने की व्यवस्था कर रखी है। चूँकि आप भारी मात्रा में आप दरबार जाओगे, वहाँ पर जाओगे, श्याम बाबा के दरबार जाओगे, तो वहाँ क्या होता है, अभी रोड वगैरह बन रही है और जो काम वगैरह जो चल रहा है, उस काम करने में उन लोगों को दिक्कत आ रही है। क्योंकि मान लीजिए ट्रैफिक है, लोगों का दबाव है, लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, फिर रहे हैं, सड़क बन रही है, तो उन कामों में दिक्कत आ रही है, जिसके कारण से प्रशासन ने वहाँ पर एक लेटर जारी किया है और उसमें साफ निर्देश दिया होटल वालों को कि वो होटल में ठहरने की कोई बुकिंग नहीं लेंगे। अगर उन लोगों ने किसी भी श्याम प्रेमी की होटल में ठहरने की बुकिंग ली, तो वो होटल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जिसके कारण से अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकादशी के दिन, यानी आने वाली एकादशी के दिन या इस बीच में कभी भी आप बाबा श्याम के दरबार में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको रहने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, होटल में ठहरने में समस्या आ सकती है। क्योंकि प्रशासन ने एक लेटर के जरिए साफ मना कर दिया है कि कोई भी भक्त को वहाँ पर स्टे करने के लिए, यानी कि रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी। क्योंकि मंदिर का अभी काम चल रहा है, वहाँ रास्ते का काम चल रहा है। मंदिर के अंदर का जो काम था वो काम तो हो चुका है, परंतु अभी जो बाहर का काम पेंडिंग है, वो सारा काम होना है। तो इसी कारण से वहाँ के प्रशासन ने एक लेटर लिखकर ये सूचना जारी की है कि आप सभी श्याम भक्तों को ये बताया है कि वहाँ पर अगर आप जाते हो दर्शन करने के लिए, तो होटल मिलना आप सभी को एक तरह से परेशानी हो सकती है। धर्मशाला वगैरह में ठहरने में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि एकादशी का त्यौहार आ रहा है और श्याम भक्त जो होते हैं बाबा श्याम के दरबार जाते हैं और वहाँ पर ठहर के भजन कीर्तन गाते हैं और एक उत्सव का माहौल बनाते हैं। ये तो श्याम प्रेमियों का एक लगाव है बाबा श्याम के प्रति कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते और बाबा श्याम के दरबार चले जाते हैं। परंतु देखिए, जो काम प्रशासन ने जिम्मेदारी के साथ ली है, मंदिर कमेटी ने जो जिम्मेदारी के साथ ली है, उस काम को भी करना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो मंदिर के जो कामों में क्या होता है, व्याधान होता है, व्याधान उत्पन्न होगा और जिसके कारण से काम में देरी होगी और मंदिर खुलने में देरी हो सकती है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी वजह से बाबा श्याम का मंदिर खुलने में देरी हो? तो अगर नहीं चाहेंगे तो अपने घर में रहकर कीर्तन करें, बाबा श्याम का ध्यान करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से ये जान सकें कि बाबा श्याम के दरबार अभी उनको नहीं जाना चाहिए। अगर आप दरबार जाना चाहते हैं तो अपने घर के नज़दीकी जो भी श्याम मंदिर है वहाँ पर जाइए, और आपके घर के आसपास श्याम मंदिर नहीं है तो अपने घर में ही बाबा श्याम को पूजा करिए। बाबा श्याम का कीर्तन है, भजन है, वो आप बाबा श्याम के नाम से अपने घर में ही गा सकते हैं। अब बात करते हैं बाबा श्याम का मंदिर कब तक खुल सकता है। तो देखिए, अभी खाटू धाम में जैसे कि आप वीडियो देखते ही होंगे फेसबुक वगैरह पे, तो अभी काम जो है, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वहाँ पर। ऐसा लगता है कि अभी रोड बनेगा, अभी वो जो लाइनें हैं 16 लाइनें जो हैं अभी आधी बन पाई हैं और अभी लगनी बाकी है। तो मंदिर प्रशासन दिन रात लगा हुआ है, 200 मजदूरों के साथ वो काम में लगे हुए हैं। तो उनका भी यही है जल्द से जल्द मंदिर को खोले। फिर भी कई लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर के आखिरी तक मंदिर खुलने का विचार है, दिसंबर आखिरी तक खुल जाएगा मंदिर। परंतु दिसंबर आखिरी में यानी कि 31 दिसंबर नया साल आएगा, तब सोचिए कितना भीड़ होगा। तो अगर बाबा ने कृपा की तो नए साल में बाबा का मंदिर खुल जाएगा। अगर उससे पहले अगर हो सके, तो अगर काम जल्दी से निपट गया, सब कुछ समय पर हो गया, तो हो सकता है दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ही मंदिर को खोल दिया जाए। क्योंकि प्रशासन ने सोचा नहीं था कि इतना समय लगेगा। उनका अनुमान ये था कि 10 से 15 दिन, जब मंदिर बंद हुआ तो मंदिर बंद होने के बाद उनका ये विचार था कि 10 से 15 दिन के अंदर मंदिर को
काम निपटा के खोल दिया जाए, क्योंकि खाटू धाम में भी जो लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, जो प्रसाद वगैरह बेचते हैं वहाँ पर, उनका जो रोजगार है वो भी बंद हो चुका है। वहाँ कोई रोजगार नहीं है। उनका भी जो रोजगार है बाबा श्याम की कृपा से ही चलती है। अगर मंदिर बंद रहेगा तो कोई जाएगा नहीं, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाएगा, कोई खरीदेगा नहीं, तो वो लोग भी परेशान हैं। वो लोग भी चाहते हैं बाबा श्याम का मंदिर जल्द से जल्द खुल जाए। तो ये, अगर आप लोगों ने अपनी टिकट बनवा ली है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने टिकट बनवा ली है बाबा श्याम के दरबार अगर आप जाना चाहते हो, तो बाबा श्याम के दरबार आप रिंगस तक जा सकते हैं। रिंगस के बाद खाटू धाम जाएंगे, तो खाटू धाम में अभी काम वगैरह चल रहा है। तो जिस तरह से प्रशासन ने एक लेटर जारी किया है, उससे तो यही लगता है कि वहाँ पे काम में काफ़ी व्याधि पहुँच रही है, मतलब रुकावटें हो रही हैं, क्योंकि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। तो जो सड़कों का काम हो रहा है, जो बाहर का जो भी काम हो रहा है, उन सभी में दिक्कतें आ रही हैं। मान लीजिए आप अपना घर बना रहे हो, अब घर बनाते समय उसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आपको सामान वगैरह रखनी है, सामान वगैरह फैलाना है। तो अगर मान लीजिए लोग आ रहे जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? लोग किसी को मना तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि श्याम प्रेमी है, मंदिर तो बंद है, बाहर से वो धूप लगा के चले जाएंगे। परंतु क्या है, आपके एक अकेले आने से, वहाँ पे इतनी भीड़ आने से वहाँ पे काम में व्याधि पहुँचती है, जिसके कारण से दिक्कतें आती हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए। बाबा श्याम के मंदिर आप जाने वाले हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर बाबा श्याम के मंदिर जाना चाहते हैं तो रिंगस धाम होके बाबा श्याम को रिंगस धाम में आप धोख लगाइए, और रिंगस धाम में धोख लगाने के बाद वहाँ से आप सालासर बालाजी जा सकते हैं। उसके अलावा जयपुर में भी घूमने की जगह है कि जयपुर में आप ठहर के, जयपुर में जो श्री कृष्ण मंदिर है, श्री कृष्ण मंदिर में जाइए। वो काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी मान्यता वाला मंदिर है, प्रचलित मंदिर है। वहाँ पर भी जाके आप श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और उसके बाद बाबा श्याम से अर्जी भी लगा सकते हैं वहाँ श्री कृष्ण मंदिर में। और जब बाबा श्याम का दरबार खुल जाएगा तो बाबा श्याम के आके आप दर्शन करिए। और सबसे बड़ी आपको मैं एक खुशखबरी ये देना चाहूँगा कि हमारे बाबा श्याम का जो मंदिर होगा, वो दुनिया का ऐसा मंदिर होगा जिसमें एक साथ 16 लाइनों में होकर बाबा श्याम के भक्त बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा मंदिर होगा जिसमें इतने सारे लोग एक साथ बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे, और दूर से दर्शन कर सकेंगे, और बाबा श्याम को अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, जो बाबा श्याम को लोग 16 लाइनों से होते हुए 1 घंटे में 70,000 लोग दर्शन कर पाएंगे। सोचिए, जहाँ पहले 20,000 लोग दर्शन कर पाते थे 3 लाइनों में होकर, वहाँ 70,000 लोग पड़ गए। यानी कि आपका समय कितना बचेगा? 5-5, 6-6 घंटे जो लाइनों में लगते थे, उसमें से कितना समय आप सभी का बच जाएगा। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। राज्य सरकार ने 4 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। वहाँ पे सीसी सड़कों का निर्माण होगा, और उस निर्माण होने में समय तो लगता ही है, आप सभी को पता है, क्योंकि अभी तक मंदिर के अंदर में तोड़फोड़ चल रही थी। मंदिर के अंदर जो गर्भगृह से बाहर का जो जगह है, उस सब में फिटिंग वगैरह, जो मार्बल वगैरह का जो काम था, वो सारा चीज़ चल रहा, वो सब का काम चल रहा था। तो वो सारा काम होने के बाद अब बाहर में जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वो काम होगा। उसके बाद जो सड़कें वगैरह होंगी उनका निर्माण होगा, क्योंकि जितनी तोड़फोड़ बाहर में पहले अवैध निर्माणों की तोड़फोड़ थी वो तो हो चुकी है। अब क्या होगा, वहाँ पे सड़कों का निर्माण होगा। परंतु अभी एकादशी भी आने वाली है, तो काफ़ी सारे भक्त बाबा श्याम के दीदार करने पहुंचेंगे। उस समय थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जिसके कारण से प्रशासन ने वहाँ के सभी होटलों को बुकिंग देने के लिए मना कर दिया है। तो ये इन बातों को आप सभी श्याम भक्त ध्यान रखें। अगर आपने बुकिंग करा रखी है दिसंबर सेकेंड वीक में या फर्स्ट वीक में, तो आपको वहाँ पे होटलों में ठहरने में असुविधा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन ने साफ लेटर जारी करके मना कर दिया है ठहरने के लिए। तो इन बातों को ध्यान रखें, सचेत रहें, बाबा श्याम का ध्यान करें, घर में बैठकर बाबा श्याम का ध्यान करें और आराधना करें, और बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी श्याम प्रेमियों पर बनी रहेगी। आशा करते हैं बाबा श्याम का मंदिर दिसंबर के अंत तक या उससे पहले जल्द से जल्द बाबा श्याम का मंदिर खुले, और हम सभी को बाबा श्याम के दर्शन हो सके। जिस तरह से हमने पुजारी जी से बात की थी, तो बाबा श्याम का मंदिर जब भी खुलेगा वो हमें पहले बताएंगे। अगर बाबा श्याम की कृपा रही
अगर सब ठीक रहा तो हम भी आपको वो सारी बातें बता पाएंगे अपने इस चैनल के द्वारा। तो इस चैनल के साथ बने रहिए और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर करिए। इतना सा तो आप कर ही सकते हैं, मैं आप सभी को इतना सारी चीज़ें बताता हूँ, तो आप सभी लोग हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी बाबा श्याम की मर्जी है, बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहनी चाहिए। जय श्री श्याम।